मैं 21 साल का हो चुका हूँ। 21 साल 4 मंथ के अराउंड मेरी उम्र हो चुकी है। एंड आई जस्ट विश कि मेरे को ये किसी 21 साल के बंदे ने ना टिप्स बताई होती जब मैं 17 साल का था, जब 18 साल का था। सो मैंने सोचा विश करने से अच्छा मैं किसी को बता देता हूँ। आगे मैं वीडियो में जो भी कहने वाला हूँ वो बिल्कुल हाटू हाटोक होने वाली, कड़वी होने वाली, कोड़ी होने वाली, डिट्टो इस नींबू की तरह। इसीलिए अगर आपको वीडियो छोड़नी है तो अभी छोड़ दो यार। बाद में मत बोलना डिस्क्लेमर नहीं दिया तो होप छीन लेता है वो। प्लीज जस्ट डोंट वॉच दिस वीडियो राइट नाउ अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो सीरियस चीजों के साथ। क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया का ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह। नंबर 21, डोंट बी फैट या फिर स्लिम। देखो जब मैं 14-15 साल का था ना, मेरी हमेशा से बॉडी ना एक आटे की तरह रही है। फूला फूला सा था मैं, मेरी बाजुएं पतली पतली थी पर पेट बहुत मोटा था, लातें पतली थी। आई यूज्ड टू लुक लाइक अ मेंढक, जिस वजह से ना मेरे को बहुत ज़्यादा बुलिंग सहने को मिली है। स्कूल में मुझे लोग मोटा बोलते थे, घर पे मुझे रिश्तेदार पतला बोलते थे। एंड मैं कंफ्यूज रहता था मैं करूँ क्या। दूसरी तरफ अगर मेरे को कोई पापा बोलते थे पानी की बाल्टी ले उठा के, मेरे से जोर नहीं लगा था उसको उठाने के लिए, मेरे हाथ में दर्द हो जाती थी। मैं 2 सेकंड से ज़्यादा एक भरी हुई पानी की बाल्टी नहीं उठा पाता था। एंड मेरे पापा मेरा मजाक बना देते कहकर कि तेरी बाजुएं जो है पुलपुली औरतों की तरह है। मेरे को ना उस टाइम बड़ा ऐसे अजीब सा लगता था और मैं पता क्या करता, कोप करता करता क्लैश ऑफ क्लैन खेलने लग जाता था और मैं एस्केप कर लेता था इन चीज़ों को। आई विश मैंने एस्केप नहीं किया था और 12-13 साल की उम्र में ही बस थोड़ा सा वर्कआउट लगना था, कर लिया होता ताकि मेरी बॉडी एटलीस्ट बहुत मोटी और बहुत पतली नहीं रहती और थोड़ा जोर आ जाता। इसीलिए अगर आप अभी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 किसी भी उम्र में हो, स्टार्ट डूइंग एटलीस्ट पुशअप्स, पुलअप्स एंड स्क्वाट्स। ये 3-4 चीजें कर लो क्योंकि ये बेस स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। मेरे से तो एक पुशअप भी नहीं बचता था। एंड उससे ज्यादा सेल्फ वर्थ कम करने वाली कोई चीज नहीं। जब आप स्कूल में जाओ और आपको फील हो कि आपके मैन बूब्स हैं, आपसे एक पुशअप भी नहीं बचता है और आपको ऐसा फील हो कि क्लास में बाकी हैंडसम लड़के तो पुशअप मार लेंगे, तुम्हें पीट देंगे। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि यार प्लीज एज अ मैन एटलीस्ट 5 पुशअप मारने की क्षमता रखो, 5 पुलअप मारने की क्षमता रखो एंड मे बी 20 स्क्वाट्स मारने की क्षमता रखो। स्ट्रेंथ इज नेवर अ वीकनेस। देखो मेरे को 2018 से अभी तक लगातार जिम जाते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया। मैं जिम रेगुलर ही जाता हूँ, बस लॉकडाउन में नहीं गया था। अदरवाइज आई लव जिम। मेरे को वो मेरा दूसरा घर लगता है। मेरे को सब रिश्तेदार और काफ़ी सारे लोग भी इन जनरल बोलते हैं कि वाई डू यू गो टू जिम, लाइक घर पे खेती कर ले, ये कर ले, वो कर ले। वो सब अपनी जगह ठीक है। कई लोगों को ना ये वाला इल्यूजन है दिमाग में कि जिम आप सिर्फ मसल बनाने जाते हो। ठीक है, कई लोग जाते हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, पर पर्सनली मैं मसल बनाने सिर्फ जिम नहीं जाता हूँ। हाँ, वो एक गोल है, वो भी अचीव हो जाए तो हो जाए, बट मेरी मेन रीज़न जिम जाने की ये है कि मैं जल्दी ना मरूँ। जब मैं देखता हूँ मेरे दादा जब 70s 80s में थे और उनसे चला नहीं जाता था, उनको हाथ देना पड़ता था। जो मेरी दादी है उनको वॉकर लगाया, उनसे चला नहीं जाता, उनका हिप का जो चूड़ा है वो उतर चुका है। और जब मैं अपने पापा को देखता हूँ जिनसे एक स्क्वाट नहीं बच पाती है, अब उनके घुटनों में दर्द होने लग पड़ी है, तब मुझे फील होता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी इतनी बुरी हालत तो मरने तक ना हो कि मैं चल ना पाऊँ। अगर मैं ना चल पाऊँ तो सिर्फ इसलिए हो क्योंकि मेरा हार्ट वीक हो गया है या मैं ऐसे बीमार पड़ गया हूँ, पर ये ना हो मेरे जॉइंट्स थक गए या मेरी मसल की इतनी एट्रोफी हो गई है, मतलब मसल इतने सूख गए हैं कि मेरे में जोर नहीं बचा है। इसीलिए आई वॉक, इसीलिए आई डेडलिफ्ट, ताकि मेरी जो बैक है वो इतनी स्ट्रॉन्ग रहे कि मेरी छाती तो गर्व के साथ सीधी रहे, मेरे को कूब ना पड़ जाए। इसीलिए आई गो टू जिम एंड इसीलिए आई बिल्ड माई स्ट्रेंथ। मेरा मेन फोकस हमेशा से स्ट्रेंथ पे रहा है, कभी भी हाइपरट्रॉफी पे नहीं रहा है। आई जस्ट वांट कि जितना मैं भी 100 किलो की बेंच प्रेस मारता हूँ वो मैं पूरा जीवन भर मारता रहूँ। आज मैं 21 साल का हूँ। आई जस्ट विश मैं 101 साल की उम्र में भी 100 किलो की बेंच प्रेस मार रहा हूँ, विच वुड बी एन इनसेन फीट फॉर मी। एंड यही डिफरेंस है कि मैं स्ट्रेंथ को एक नेसेसिटी समझता हूँ, ऐसी नहीं समझता हूँ कि आ गई तो आ गई, नहीं। क्योंकि स्ट्रेंथ इज नेवर अ वीकनेस एंड ट्रस्ट मी, तुम जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे तुम्हारे को उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी लाइफ के करोड़ तरह की चीज़ों में। यहाँ पर मैं फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ दोनों की बात कर रहा हूँ, जो कि जिम जाके डेवलप होती है, वर्कआउट करके होती है। इसीलिए स्टार्ट वर्किंग आउट एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ। द मोर यू सफर द स्ट्रॉन्गर यू बिकम। और ये तो आपको पता होगा कि जो बंदा जितने संघर्ष से जाता है ना वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली स्ट्रॉन्गर बन जाता है। बट एक चीज़ किसी को नहीं पता होगी और वो मैं इसी लाइन पर एड ऑन करना चाहता हूँ, वो ये है यू ऑल्सो बिकम मोर मेंटली इल। यस, आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमाज हो जाते हैं, आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं जितना ज़्यादा आप संघर्ष से जाते हो। इसीलिए कहते हैं ना, एक फौजी का जो दिमाग है ना वो पटक जाता है रिटायरमेंट के बाद। वो इसलिए पटकता है क्योंकि उसने रिटायरमेंट से पहले काफ़ी ज़्यादा संघर्ष वाले एनवायरनमेंट में समय बिताया होता है। आपको पता होगा एक फौजी जो होता है, सिपाही जो होता है, उसकी लाइफ काफ़ी हार्ड होती है एंड वो मेंटली थोड़ा डिफरेंट बन चुका होता है। रिटायरमेंट के बाद वो आते ही अपनी बीवी से लड़ता है, बच्चों से लड़ता है, और ये हर घर की कहानी है। वो इसीलिए क्योंकि वो मेंटली तो स्ट्रांग हो जाता है, फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाता है, बट मेंटली इल भी हो जाता है। सेम वर्क्स विद यू। आपने जितना भी लाइफ में ट्रॉमा सहा है, माँ बाप से मार सही है, किसी लड़की से धोखा सहा है, कुछ भी सहा है, किसी भी तरह का ट्रॉमा सहा है, वो आपको जरूर स्ट्रांग बना देगा फ्यूचर के लिए, कि आपको उतना इफेक्ट ना हो, बट एट द सेम टाइम आपको मेंटली इल भी बना देगा। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो कि साथ में ही आती है। इसको फिक्स करना इज एक्सट्रीमली
डिफिकल्ट, बट व्हाट यू कैन डू इज कि आप अवेयर तो हो सकते हो ना कि तुम्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ताकि तुम अवेयरनेस के साथ लाइफ में मूव ऑन करो। ऐसा ना हो तुम किसी को थप्पड़ मार दे रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्यों मारा, तुम्हें लग रहा है कि ये तो नॉर्मल बिहेवियर है, जबकि ऑनेस्टली देखा जाए तो मे भी तुम्हें कोई मेंटल हेल्थ इशू है। चाइल्डहुड ट्रॉमाज आर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स फॉर योर मेंटल हेल्थ इश्यूज। आज तुम्हें जितनी भी डिप्रेशन फील होती है, सैडनेस फील होती है, ऐसा लगता है मैं क्यों किसी को फ्रेंड बनाऊं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं बनता है, उन सब का 90% कोज मैं तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमा को दूंगा। साइकोलॉजिस्ट क्लेम करते हैं अगर बचपन में तुम ये नींबू का पानी बना रहे थे ना और तुमसे गिलास टूट गया और मम्मी ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, तो तुम्हें जीवन भर के लिए इस नींबू को देख करना एक ऐसा फोबिया हो जाएगा जिसका तुम्हें पता भी नहीं कि क्यों है, और तुम्हारा नींबू खाने को मन नहीं करेगा। पर ये तो खाने की बात है, तुम्हारी अपनी सेल्फ वर्थ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तुम्हें ऐसा फील होने लग पड़ता है यू आर नॉट इवन गुड इनफ कि तुम एक नींबू काट पाओ। इस वजह से तुम्हारे को आगे जाकर फ्यूचर में ना बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। तुम सिग्मा बनने की कोशिश करते हो, अल्फा बनने की कोशिश करते हो, जो कि बेसिकली डिफरेंट तरह के कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं कि किस तरह मैं अपने आप को एक झूठा दिलासा दूं कि मैं भी अच्छा आदमी हूँ। इसका एग्जाम्पल मैं भी बहुत बड़ा हूँ। मेरे को बचपन में बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा देखने को मिला है। मैंने अपने माँ बाप को बचपन में सिर्फ लड़ते हुए देखा है। उस वजह से ना मैं आज भी ना ऐसा फील होता है कि गुड इनफ नहीं हूँ लोगों के लिए, क्योंकि आई गेस बचपन में मैंने ये आइडिया डेवलप कर लिया था कि ये मेरी वजह से लड़ रहे हैं। और इसीलिए आज भी अगर मेरे कोई कमेंट सेक्शन में जरा सा कुछ बोल देता ना पुट्ठा सीधा, तो मैं तभी उसको रिप्लाई करके एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ कि नहीं मेरा पॉइंट ये था, मेरा मतलब ये था। आई एम ऑलवेज इन द माइंडसेट कि मैं अच्छा आदमी हूँ, अच्छा हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो। एंड आई नो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं काफ़ी हद तक कंट्रोल भी करता हूँ, अदरवाइज मैं सबको रिप्लाई कर दूँ। येट स्टिल वो कभी कभी जो कीड़ा है ना मेंटल हेल्थ इशू वाला, वो आ जाता है बाहर, एंड मैं लोगों को प्रूव भी करने लगा रहता हूँ कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं भी सही आदमी हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को अवेयरनेस के साथ एक्सेप्ट करो कि जो आपको मेंटल हेल्थ इशूज़ है ना, जो भी आपको लोनलीनेस या डिप्रेशन है, वो मोस्ट प्रोबेबली आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से आई थी। एंड आपको अवेयरनेस के साथ लाइफ में फॉरवर्ड मूव होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से कर रहे हो और कौन सी अपने कॉन्शियस डिसीजन से कर रहे हो। इसीलिए इस पॉइंट को प्लीज़ सीरियसली लेना। ये आपके फ्यूचर में जो रिलेशनशिप्स होंगे आपके बच्चों के साथ या आपकी वाइफ के साथ, उसको भी इंप्रूव करे। टेकिंग वन लॉन्ग रूट इज ऑलवेज बेटर देन मल्टीपल शॉर्टकट्स। अगर हम एक रोड का एग्जांपल लें, मान लो आपको शिमला से चंडीगढ़ जाना है, तो आप बहुत सारे शॉर्टकट ले सकते हो, या फिर आप एक सीधा हाईवे ले सकते हो। इवन तो आपको हाईवे में ज़्यादा देर लगेगी ना, बट आपकी गाड़ी कम घिसेगी, आपको मोड कम काटने पड़ेंगे, आपकी कंफर्टेबल राइड जाएगी। मे बी आपका टायर खराब हो गया तो कोई दुकान मिल जाएगी। एंड सेम फिलोसफी लाइफ में अप्लाई होती है। सो स्टॉप रनिंग बिहाइंड शॉर्टकट्स। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम ये एक चीज़ है जो कि हार्ड है करने में, तुम इसको शॉर्टकट के तरीके से भी कर सकते हो, तो क्यों ना कर लिया जाए। नेवर डू दैट, क्योंकि अभी तुम भले शॉर्टकट से उसे कंप्लीट कर लोगे ना, बट जो स्किल डेवलप होना था उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर तुम उसको कभी डेवलप नहीं कर पाओगे। ये एडवाइस मैं अपने सब के सब ऑनलाइन पैसे कमाने वाले दोस्तों को देना चाहता हूँ, जो भी क्विक वे ढूंढ रहे हैं पैसा कमाने का, कि हाँ तुम मान लिया ना पैसा कमा लोगे, अभी 15,000 कमा लोगे, 20,000, पर जो वो स्किल डेवलप करना था ना कि कितना मुश्किल है पैसा कमाना, वो तुम कभी नहीं कर पाओगे। जिस वजह से तुम अभी तो 15-20,000 कमा लोगे, पर जो कल को 2-3 करोड़ कमाना था वो कभी नहीं कमा पाओगे। इसीलिए जहाँ पर तुम्हें हार्डेस्ट रास्ता दिखता है उसको चूज कर लो। भले टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, पर तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डेवलप करोगे जो कि है स्किल। स्लीप इज़ इंपॉर्टेंट, एंड ये चीज़ मेरे को थैंक गॉड पता लग गई थी 16 साल की उम्र में, इसलिए मेरी हाइट स्टंट नहीं हुई। अगर आप अभी 14-15 साल के हो, प्लीज़ टेक इट सीरियसली। 19 साल से छोटे जितने भी बंदे हैं, स्लीप एज मच एज यू कैन। 8-9-10 घंटे जितना सो सकते हो सो। तुम्हारी इस टाइम पर हाइट, हाथ, पेनिस, लातें, पैर, सब कुछ बड़ा होना है, तुम्हारी जो नोज, इसीलिए स्लीप एज मच एज यू कैन। एंड बेस्ट वुड बी कि आप रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, क्योंकि आपकी सर्केडियम रिदम जो है वो सन के साथ घूमती है। ये नहीं कि रात को 2 बजे सोकर दोपहर को 2 बजे उठना है। आई नो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बट जितना पॉसिबल हो सकता है ना, 1% भी पॉसिबल है तो उस 1% को अप्लाई कर दो। क्योंकि जो 16 से लेकर 21 साल की एज में तुमने एक्सपीरियंस करने ना चेंजेस बॉडी में, वो तुम फिर कभी नहीं कर पाओगे। द वर्ल्ड इज नॉट ईजी और इक्वल। ईजी का तो बेसिकली मतलब ये हुआ कि जीवन हार्ड है, जीवन में संघर्ष है, स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा हर फील्ड में, कोई भी फील्ड ईजी नहीं है। एंड इक्वल की बात करें तो इक्वलिटी इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तुम लोगों को बस इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कभी भी इक्वालिटी नहीं मिल सकती। विच मीन्स कि अगर मैं एक रोडपति हूँ और तुम एक करोड़पति हो, तो हम दोनों को सेम जॉब पे अप्लाई करने का मौका दिया जा सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम्हें और मेरे को सेम रिसोर्सेज मिलेंगे माँ बाप की तरफ से पढ़ने के लिए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इसीलिए तुम अगर 21 साल के हो, 17 साल के हो, और तुम इंटरनेट पर देखते हो कि जस्टिन बीबर तो 17 साल की उम्र में इतना फेमस आदमी बन गया था, कैरी मिनाटी तो 19 साल की उम्र में इंडिया का 1,00,000 सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर बन गया था, तो स्टॉप दैट। तुम्हें उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है और ना मिलेगी। वर्ल्ड इज नॉट इक्वल और ईजी। हो सकता है तुम्हें 20 साल मेहनत करनी पड़ जाए, हो सकता है तुम्हारी फैमिली ही उस टाइप की कि वहाँ पर सोशल स्किल किसी को नहीं आते, तुम्हारी फैमिली ही इंट्रोवर्ट्स की है, तो उस फैमिली में तुम अपने सोशल स्किल को डेवलप नहीं कर सकते। और अगर तुम इस माइंडसेट को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो लाइफ विल बी मोर
बेरेबल, एटलीस्ट तुम खुद को फेक होप तो नहीं दोगे। एंड फेक होप से ही नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्टार्ट लाफिंग एट योर सेल्फ, यू विल बिकम पावरफुल। इसका क्या मतलब है? खुद पे हंसो मतलब क्या? शीशा देख के नहीं। बट आई मीन इसकी तुम्हारी जितनी भी शॉर्ट कमिंग है ना, जितनी भी तुम्हारे में अगलीनेस है, फेस में या बॉडी में या पैसे कम है, किसी भी तरह का नेगेटिव पॉइंट है ना तुम्हारा, स्टार्ट लाफिंग ऑन इट। हेट मत करो उसको कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ये बनना, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड लाफ एट इट। वो जोकर बिल्कुल ऐसा बन जाओ। पता है क्यों बोल रहा हूँ? अगर तुम इस माइंडसेट को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो तुम लिटरली दुनिया पे राज कर सकते हो। क्योंकि फिर तुम्हें कोई क्या ही बोल लेगा उकसाने के लिए, गुस्सा करवाने के लिए, तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बेसिकली तुम एक तरह की मैट्रिक्स को एस्केप कर लोगे, जहां पर तुम्हें ये टेंशन है कि मैं बुरा दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ। क्योंकि फिर तुम खुद पर हंसोगे कि हाँ यार, मैं तो 5 फुट 1 इंच का ही हूँ क्या कर सकते हैं भगवान, आप भी ना, क्या करते हो। चलो अब देखते हैं, मैं कुछ पैसे पूसे कमा लेता हूँ। एंड दैट इज वे बेटर माइंडसेट की यार, मैं 5-1 का क्यों, मैं क्या करूं। लंबे दोनों ने नहीं होना है, पर जो हंस रहा है ना वो कुछ ना कुछ कर जाएगा जीवन में, और जो रोता रह गया ना वो रोते रह जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ फिर से, लाफ एट योर ओन शॉर्ट कमिंग्स। जितना हंस सकते हो उतना हंसो, एक्सेप्ट कर लो उसको। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे बारे में तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा किसी को परवाह नहीं है, एंड इन सम केसेस माँ बाप को भी नहीं है। हम ये कहते रहते ना, माँ बाप से अच्छा कोई भगवान नहीं, ये हर केस में अप्लाई नहीं होता। कितने सारे ऐसे केसेस हैं, मैं कल पढ़ रहा था, जहाँ पर औरतें जो हैं वो अफेयर कर जो बच्चा शादी में पैदा हुआ है उसको चाइल्ड स्मगलर को 1.5 लाख में बेचकर भाग जा रही हैं। सो आज के टाइम पर ऐसा समय आ चुका है कि इवन माँ बाप को भी मे भी तुम्हारी उतनी परवाह ना हो, बट स्टिल फॉर अ सेकंड बस इतना मान लो कि तुम्हारे माँ बाप के सिवा तो किसी को परवाह नहीं है। हो सकता है माँ बाप को भी ना हो, पर माँ बाप के सिवा तो 100% किसी को नहीं है। इसीलिए फ्रेंड बनाओ, सब करो, बट कभी किसी के भरोसे मत रहो कि ये संभाल लेगा, मेरे पास तो ये है वो है। कोई नहीं तुम्हारे पास, मे भी तुम्हारे माँ बाप हैं, और वो भी तब तक हैं जब तक तुम पैसा दे रहे हो। एक लिमिट है, 27, 28, 30 साल की उम्र के बाद भी अगर तुम गरीब बैठे हो घर पर, ना पढ़ रहे हो ना कुछ कर रहे हो, वो भी लात मार के बाहर भगा देंगे। कितने टाइम तक पालेंगे तुम्हें? नहीं पालता कोई भी इतना। गॉड कॉम्प्लेक्स से बाहर आओ, जहाँ पर तुम्हें फील होता है कि यू आर बेटर देन द एनिमल्स। वी आर इवन एनिमल्स। पर ह्यूमंस कोई भगवान नहीं है, और वो भी बुरा करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसीलिए ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कोई तुम्हारे लिए लास्ट में नहीं बैठा है। जो तुम अभी समय बर्बाद कर रहे हो, लाइफ बर्बाद कर रहे हो, इन द होप कि कोई ना कोई तुम्हें संभाल लेगा, कोई नहीं आएगा संभाल। मे भी लड़की देख रही है वीडियो तो तुम्हारी अरेंज मैरिज हो जाएगी, लड़के हो तो तालियां भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। द थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू, इसीलिए स्टे डिटैच्ड। ये लाइन मैंने फाइट क्लब में सुनी थी, क्या ही लाइन थी। मैं लाइफ में 17-18 साल की उम्र तक जो लेता था, PS2 गेम्स रिमोट, उनसे मुझे लगाव हो जाता था। मेरी अलमारी में टूटे हुए रिमोट 5-5, 6-6 साल तक पड़े रहते थे, इसलिए क्योंकि मेरे को फील होता था मेरी चीज़ है। पर ऐसा था नहीं, मैं उनकी चीज़ बन चुका था। आई मीन वो एक यूजलेस, नॉन लिविंग, टूटी हुई चीज़ होकर भी मुझे ओन कर बैठी थी। जिस वजह से होता क्या है ना कि तुम स्ट्रिक्ट डिसीजंस नहीं ले पाते हो, तुम फ्रीली मूव नहीं कर पाते, तुम में रेजिस्टेंस रह जाती है। अटैचमेंट्स जो हैं वो चेन्स की तरह होती हैं, तुम्हें बांध के रखती हैं। द लेस अटैच्ड यू आर टू थिंग्स, उतना ही तुम फ्रीली मूव कर पाते हो। इसलिए कीप योर अटैचमेंट्स मिनिमम, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ तो अटैच हो ही मत बिल्कुल भी कि मेरा माइक, मेरा कंप्यूटर, मेरा कैमरा है तो है, माँ की इसकी आँख, इसके बिना रहना पड़ा तो रह लोगे तुम। डोंट वरी, ह्यूमंस के साथ कर लो अटैचमेंट, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी मत करो। देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट थिंग एंड ऑलवेज फोकस ऑन दैट। चाहे तुम कितनी भी वर्स्ट पॉसिबल फेज में हो लाइफ के, तुम्हें बस एंड पर फोकस करना कि अब तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि वही तुम्हारे पास एक सोल्यूशन बचा है। आई मीन अगर तुम्हारी मौत भी पक्की आ चुकी है ना, और वहां पर एक ऑप्शन है कि तुम्हें जिंदा जलाया जाएगा, और एक ऑप्शन है कि एक पटाखे में सर काट दिया जाएगा, तो चूज द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट बेस्ट चॉइस क्या होगी? मेरे ओपिनियन में सर काट देना, जिंदा जलने से तो बेटर है। एंड दैट इज व्हाट आई मीन कि भले ही मौत आ रही हो, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं, लाइक जीवन भी नहीं बचा, तब भी नेक्स्ट बेस्ट चॉइस की तरफ ही ध्यान दो, क्योंकि तुम वही कर सकते हो, वही तुम्हारे हाथ में है। तुम गॉड नहीं, ऑलवेज रिमेंबर दैट, तुम और कुछ नहीं कर सकते। सो ऑलवेज फोकस on the next best choice. You will never die hungry. 21वीं सदी में तुम्हारा भूखा मर पाना इज इम्पॉसिबल। और तुम तो एक माँ बाप के घर पे रह रहे हो, तुम्हारे पास फोन होगा, लाइट है, बिजली, तुम तो बिल्कुल भूखे नहीं मरोगे। चाहे तुम जिंदगी में कुछ ना भी करो, खाना तुम खा लोगे। अब ये बात तुम्हें क्यों जाननी चाहिए? क्योंकि एटलीस्ट तुम्हें फ्रीडम तो मिल जाएगी, जो तुम्हें बचपन से रह जा रहा है माँ बाप के थ्रू की तो कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाएगा। वो सही कह रहे हैं, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारे पास एक भी कपड़ा लेने के में भी पैसे ना हो, पर तुम भूखे नहीं मरोगे। यू विल सर्वाइव सम वे, पर तुम लिव नहीं करोगे, क्योंकि सर्वाइविंग इज नॉट लिविंग। उसका तुम्हें जीवन जीना है या जीवन को बस सर्वाइव करना है। बीइंग अ मैन इज अ कर्स, यू कैन नॉट एवर बी डिप्रेस्ड। देखो, बीइंग अ मैन बेसिकली मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी के पहाड़। ये चीज़ पता कब पता लगती? जैसे ही तुम 19 साल को क्रॉस कर देते हो। 19 साल को क्रॉस करते ही सबसे पहले तुम्हें दिखता है तुम्हारे बाप के जो घुटने हैं वो जा रहे हैं। सेकंड, तुम्हें दिखता है तुम्हारे बाप ने जो इतने समय से शराब और बीड़ी पी है, उसका भी कुछ ना कुछ असर अब पड़ने वाला है, तो तुम्हारी फटती है। साथ में तुम्हें टेंशन पड़ी होगी कि तुम्हें फ्यूचर में करना क्या है, पैसे कैसे कमाने। मे भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी, या कल को किसी के साथ रिश्ता होगा तुम्हारा।
तो तुम्हें उसकी टेंशन पड़ना शुरू हो जाएगी कि मैं उसको कैसे पालूंगा। तो ऑल दैट मीन्स इज कि तुम में सडनली पहाड़ के पहाड़ टूट जाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो अगर तुम 21 साल की उम्र में डिप्रेस्ड हो तब भी तुम्हें एक्ट करना पड़ेगा कि तुम डिप्रेस्ड नहीं हो। तुम्हें जो वो कहते हैं ना पॉप कल्चर में मैन अप, अपने गम को एक सांस लेकर भुलाना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बीइंग अ मैन इज अ कर्स। सो तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते डिप्रेस्ड होना। वो बात अलग है तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग जाओ, पर हाँ अगर नहीं भाग सकते हो तो फिर चुपचाप अपनी डिप्रेशन को निगल लो और इंटरनेट पर रोना बंद करो कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। नो वन केयर्स, जैसा कि मैंने कहा था। जेलेसी विल 100% डिस्ट्रॉय यू। नेवर गेट एवर जेलस इन लाइफ। मैंने तुम्हें कहा ना लाइफ इजी नहीं है, साथ में ना इक्वल है। तो जेलस होकर तो फायदा ही नहीं है, जीरो बेनिफिट होता है जेलस होकर। अगर तुम मेरे से जेलस हो कि इसका चैनल बड़ा क्यों है, तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। हाँ तुम ये कर सकते हो कि मैं इसके जैसा बनूंगा, उसके जैसा बनूंगा, इससे बेटर बनूंगा, पर जो जलन भावना है वो अलग है। उसमें तुम्हें गुस्सा आता है दूसरे के ऊपर, तुम दूसरे को हेट कमेंट्स करते हो, दूसरे से नफरत पाल लेते हो। अगर तुम वैसी भावना लेकर जीते, चाहे अपने कजिन के लिए, किसी सेलिब्रिटी के लिए, किसी पॉलिटिशियन के लिए, तो तुम स्टूपिड हो। तुम उससे सीख लो, जो करना कर लो, पर एट द एंड ऑफ द डे तुम खुद से ही बेटर बन रहे हो और तुम खुद से ही खुद को कंपेयर कर सकते हो। तो बाकियों से जेलसी मत करो। मेडिटेशन इज अ गेम चेंजर, प्लीज यूज इट। मैं 100% कह रहा हूँ कि आई विश मैं अगर अभी 13-14 साल का होता तो मैं अभी से मेडिटेशन करने लग पड़ता। इट इज सो फनी कि हम वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में बड़े हो रहे हैं। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की हम सेकंड लेटेस्ट जनरेशन है, ठीक है, येट स्टिल हमारे माँ बाप ने हमें मेडिटेशन करना नहीं सिखाया। तुम में से कईयों के इन्हें सिखाया होगा, लकी हो गए तुम, पर मेरे माँ बाप ने मेरे को कभी भी ध्यान नहीं सिखाया करना। मेरे दादा ने सिखाया एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट, पर लेकिन मेरे अपने ही माँ बाप ने मुझे कभी भी मेडिटेशन का मतलब नहीं सिखाया। पता नहीं उन्होंने पढ़ा नहीं था या क्या, पर उन्होंने कभी बताया नहीं कि तुझे आंख बंद कर मेडिटेशन करने क्यों बैठना चाहिए। फनी मतलब अंग्रेज के बच्चे कर रहे हैं, अंग्रेज खुद कर रहे हैं मेडिटेशन माइंडफुलनेस के नाम से, पर हम लोग जहाँ पर मेडिटेशन का जन्म हुआ, जहाँ मेडिटेशन बनी है, उसी की लेटेस्ट जनरेशन को कुछ नहीं पता है। क्या ही क्लाउन जनरेशन थी हमसे पिछली। जब से मैंने मेडिटेशन की है ना, तो मेरे को मेरे चाइल्डहुड ट्रोमास से और लाइफ में जितने भी ट्रोमास हैं उनको लेकर एक्सेप्टेंस मिली है। आई नो ट्रोमास के जो जख्म है ना, यू कैन नॉट एवर हील देम। तुम उनको हील नहीं कर सकते, वो स्कार बन के रहेंगे, पर तुम उनको एक्सेप्ट कर सकते हो, उनके साथ जीना सीख सकते हो। एंड तुम बिना मेडिटेशन के नहीं सीख पाओगे जीना। तुम अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हो ना, इंस्टा को, तो नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऐसे ही चीज़ें दिखती हैं जो कि तुम्हें पता ही नहीं थी। वाह, एरोप्लेन ऐसे उड़ता है, डीजे बीट्स ऐसे बनती हैं, चप्पलें ऐसे बनती हैं, लगता ना बड़ा कुछ फालतू का ज्ञान पता। मेडिटेशन भी सेम चीज़ है। जब तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान देते हो, तुम अपने दिमाग को स्क्रॉल करते हो, तुम अपने दिमाग की ऐसी हिडन सबकॉन्शियस में चीज़ें निकालते हो ना, ऐसी धूड़ पड़ी हुई फाइल से निकालते हो ना, जिन फाइल्स में ऐसे ऐसे बचपन के ट्रॉमास होते हैं, बचपन के इमोशनल अनस्टेबल मोमेंट्स होते हैं, हार्ट ब्रेक्स होते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है कि तुम उनको पढ़ते हो। एक बार पढ़ते हो तो एक्सेप्ट हो जाता है वो सब कुछ, एंड फिर तुम्हें अवेयरनेस आ जाती है कि मैं ऐसा हूँ, अब मैं ऐसा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। और तुम्हें ये नहीं होता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, एंड वो बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। इसलिए प्लीज डू मेडिटेशन। तुम्हारी मेंटल हेल्थ बेटर होगी, सब कुछ बेटर होगा, फोकस बेटर होगा। यार स्टिल ये सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम्हारे को एक्सेप्टेंस आएगी अपने पास्ट के ट्रॉमास को लेकर। एंड तुम लोग बड़े हो गए या कल को बाद में कोई ये वीडियो देख रहा है तो तुम्हारा बच्चा है, प्लीज़ उससे मेडिटेशन करवाओ, 1 मिनट ही करवाओ। तुम्हारे पूर्वज करते आए हैं, तुम ज़्यादा मॉडर्न की औलाद मत बनो। तुम्हारे मॉडर्न अंग्रेज चाचे भी मेडिटेशन ही कर रहे हैं, तो तुम भी करवा दो अपने बच्चों को। अ स्किल प्रैक्टिस्ड फॉर 10 years इज बेटर देन अ डिग्री टेकन इन 3 years। अगर तुम अभी 10 साल के हो मान लो, और तुम 10 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक सिर्फ वीडियो एडिटिंग सीखते हो, सिर्फ वीडियो एडिटिंग, दिन रात वीडियो एडिटिंग करते हो, तुम उन 10 सालों में और इतने फ्रेश ब्रेन के साथ, इतनी फ्रेश मेमोरी के साथ जवानी में जो सीखोगे ना वीडियो एडिटिंग, तुम इतना खतरनाक स्किल डेवलप कर लोगे कि तुम हॉलीवुड के टॉप एडिटर बन जाओगे, बॉलीवुड के टॉप एडिटर, हाईएस्ट पेड एडिटर इन द वर्ल्ड बन सकते हो। तुम्हारे में इतनी कैपेबिलिटी बन जाएगी। पर लेकिन दूसरी तरफ अगर तुम 3 साल की डिग्री कर रहे हो और सिर्फ कॉलेज के सहारे, सिर्फ स्कूल के सहारे बैठे हो कि ये करवा देंगे कुछ ना कुछ, +1 +2 के सहारे बैठे हो, तो तुम क्लाउन हो। तुम कभी भी अपनी वो फिनेस को डेवलप नहीं कर पाओगे, अपनी उस काबिलियत को डेवलप नहीं कर पाओगे। तुम बाकी उन्हीं प्रोडक्ट्स की तरह निकलोगे जो कॉलेज से निकलते आए हैं कि पता है पर कुछ खास नहीं है, कुछ बना नहीं सकते नया, जो पढ़ा है बस वही कर सकते हैं, कोई स्किल नहीं है, कुछ जादू नहीं है, हाथों में कुछ स्पेशलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 3 साल 2 साल यही किया है, स्कूल के सहारे किया है। मेरा जो स्किल घर पे प्रैक्टिस किया 10 साल किया है, वो तुम खुद इंटरेस्ट के साथ दिन रात कर रहे होते हो। बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। स्टॉप रिलाइंग ऑन एजुकेशन सिस्टम, इट इज अ स्कैम। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा, ये वो तो तुम्हें भी पता है कि कितना बकवास है। कुछ भी रैंडम ऐस करवाते हैं, असाइनमेंट बनाते रहते हैं, इतने ऐसे लिखवाते हैं। क्यों? क्योंकि 10 नंबर लगने हैं भाई। वो सब छोड़ो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम स्कूल और कॉलेज के भरोसे अपना जीवन नहीं बिता सकते हो। कर तो रहा हूँ, हो जाएगा कुछ, ये लगवा देंगे नौकरी में, कुछ भी नहीं होगा। ये वही नौकरी लगाएंगे तुम्हारी 15-20 हज़ार वाली,
तो उससे बेटर है अपने पैरों पर उठ जाओ, स्कूल को तुम्हारे से मतलब नहीं, तुम्हारे जेब से जो पैसा निकल रहा है उससे मतलब है। इसलिए ये भूल जाओ कि ये तुम्हारी नौकरी नाकरी लगवा देंगे, कुछ भी नहीं लगवाएंगे। स्कूल डिस्ट्रॉयड योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड लॉजिकल ब्रेन। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का एक पार्ट है ना जो कि हमें ह्यूमन बनाता है। अदरवाइज रेप्टिलियन ब्रेन जो स्पाइन पे है वो तो सेम है हर मैमल में, सब एक जैसे हैं। डर लगता है, भूख लगती है, सेक्स की नीड होती है, पर ये जो पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमें ह्यूमन बनाता है। ये तुम्हारा स्कूल ने ना डिस्ट्रॉय कर दी है और तुम इसको मानना ही पड़ेगा, खासकर एशियन स्टूडेंट्स का। हमें सिर्फ जो स्कूल में बताते हैं हमें वो करना आता है। इनफैक्ट कई बच्चे तो इतने हद तक ये डिस्ट्रॉय कर बैठते हैं लॉजिकल ब्रेन की जब घर में उनकी मम्मी ना डिफरेंट वे बताती है ना एक सम को सॉल्व करने का, तो वो बोलते हैं नहीं जी जो मैडम ने करवाया वही सही होगा, क्योंकि सिर्फ उनको ये आदत लग जाती है नर्सरी से ही कि मैम जो है वो भगवान है और मैम ने जो कहा वही करना है। एंड ये स्कूल तक तो तुम्हें बड़ा अच्छा गुड स्टूडेंट A+A+ लेके आएगी, कॉलेज तक भी, पर जैसे कॉलेज से निकलोगे तुम एक शिटी एस फादर बनोगे, शिटी एस हस्बैंड बनोगे, क्योंकि तुम्हें तो बस परमिशन लेने की आदत पड़ी है, तुम्हें कभी कमांड देने की आदत नहीं पड़ी, तुम्हें सिर्फ पूछने की आदत पड़ी कि ये कर सकता हूँ कि नहीं। अब जब तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारी वाइफ होगी या तुम किसी कंपनी के बॉस बनोगे और कोई तुमसे पूछेगा क्या ये कर सकता हूँ, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। एंड ये मेरी कमेंट सेक्शन में मुझे लगता है पता कितने सारे लोग हैं ना खुद रिसर्च ही नहीं करना जानते, उनको पता ही नहीं उसका मीनिंग क्या है, वो सर्च ही नहीं करना जानते। गूगल है उनके पास फिर भी सर्च नहीं करेंगे। वो मेरे को ऐसी ऐसी कॉमन चीजें पूछेंगे कि भाई एक अंडे में कितना प्रोटीन है, मैं उनको रिप्लाई करता हूँ इंस्टा पे कि आप गूगल कर लो, बोलते हैं ओह सॉरी मैं कर लेता हूँ गूगल। उनको ये दिमाग में आइडिया ही नहीं आता है कि मैं खुद भी रिसर्च कर सकता हूँ। उनका खुद पर ट्रस्ट ही नहीं है स्कूल की वजह से। उन्हें लगता है टीचर बताती थी बचपन में, अब भी मुझे कोई बताएगा क्योंकि मैं एक गधा हूँ, मेरे में तो लॉजिकल ब्रेन ही नहीं है। और वो तुम्हारा डिस्ट्रॉय किया गया सिस्टमेटिकली स्कूल के द्वारा। सो गेट इट बैक, थोड़ा रिसर्च करो या मेरे को बताओ वीडियो चाहिए उस पर, तो आई विल मेक समथिंग ऑन इट। नथिंग चेंजेस आफ्टर यू गेट अ गर्लफ्रेंड और एनीथिंग इन दिस लाइफ फॉर दैट मैटर। तुम्हें लगता ना अगर अभी तुम छोटे हो गए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, उसके बाद मजे हैं भाई, मजे हैं, मजे 2-3 दिन के, उसके बाद तुम लगेगा व्हाट अब मैं क्या करूं। सेम वे हर चीज के साथ है। अभी ये कैमरा लिया 61,000 का, पहले लगता था 6th-7th में कि एक बार कैमरा लूंगा फिर मजे आएंगे, बैकग्राउंड में ब्लर बजेगा, फिर अब क्या बदल गया जीवन में? कुछ नहीं बदलता है। जब चैनल छोटा था, जब चैनल बनाया था तब सोचता था एक दिन यार इस पे तो 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, फिर मजे हैं, कहाँ है मजे, कहाँ है मजे, मुझे तो नहीं दिख रहे। ये चीज़ हर बंदा एक्सपीरियंस करता है। अमीर से अमीर बंदा भी डिप्रेस्ड है, बैठा हुआ बोल रहा है कि आई थॉट मनी विल गिव मी हैप्पीनेस। ऐसा नहीं होता है। यट स्टिल तुम इन चीज़ों को चेज करो, गर्लफ्रेंड बनाओ, चीज़ों को खरीदो। पता है क्यों बोल रहा हूँ? ये तुम्हें एक्सपीरियंस देती हैं। वो वाला संत महात्मा मत बनना जो कि गरीब होकर फिलोसफी झाड़ रहा है, ये इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। उसको अचीव कर लो फिर बोलो। शाहरुख खान आज बोलेगा ना कि ये जो बंगला है, ये जो गाड़ी है मेरी, ये जो सक्सेस है मुझे पसंद नहीं, लोग तालियां बजाएंगे। कोई सड़क छाप वर्जन उसका बोलेगा ना फुटपाथ पर बैठकर कि इस गाड़ी में कुछ नहीं है, तो लोग उसको चांटे मारेंगे। ठीक है, इसीलिए भले ये चीज़ें जितनी मर्जी शैलो हों, तुम्हें एट द एंड कुछ भी नहीं बदल कर देती हैं। तुम वैसे ही होते हो, उसी जगह पर होते हो, यट स्टिल अचीव देम। वो तुम्हारी मेहनत का फल है। कंसिस्टेंसी इज बेटर देन इंटेंसिटी। लाइफ के हर फील्ड में बात कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है तुम रेगुलरली क्या कर रहे हो, और इंटेंसिटी का मतलब होता है कितनी जोर से कर रहे हो। ठीक है, और ये चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती थी जब मैं 9th 10th +1 +2 में था। मैं एकदम से रात को 3-3 बजे पुशअप मार देता था, 100 200 और उसके बाद 15-20 दिन के लिए कुछ भी नहीं करता था। एंड ये एक शिटी माइंडसेट है जिसमें तुम रेगुलरली सर्कल्स में फंस जाते हो। तुम एक दिन बहुत कुछ करते हो, फिर 50 दिन कुछ नहीं करते हो। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। थोड़ा थोड़ा करो, एक दिन जितना 50 दिनों में करो, पर 50 दिन तक करो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है। 10 साल के गोल बनाने तुम्हें, सिर्फ 10 दिन के नहीं बनाने। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम लाइफ में कितने भी शिटी टाइम में गुजर रहे हो, तुम्हारी कितनी भी गंदी हैबिट हो, तुम मुठ मारते हो, मुठ को खुद खा जाते हो, जो मर्जी करते हो, सबसे सड़े हुए आदमी दुनिया के। बट व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे इज वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन। तुमने कितना काम किया, सिर्फ वो मैटर करता है। हो सकता है तुम एक ऐसे आदमी हो जिसने मैस्टरबेट नहीं किया, सुबह 5 बजे उठता है, दुनिया का सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड आदमी, पर वो काम नहीं करता है। समझ रहे हो? काम ही नहीं करता है वो, मैस्टरबेशन करता है मेंटल वाइल। वो इवन वर्स है देन एक्चुअल मैस्टरबेटर्स। एंड हो सकता है कि तुम मैस्टरबेशन करते हो, नशे करते हो, पत्ते करते हो, पर काम करते हो तो तुम फेमस हो। लुक एट मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज अराउंड यू, मोस्ट ऑफ द सिंगर्स अराउंड यू, वो सब काम करते हैं। भले ही दुनिया के सब डीजनरेट बंदे हैं, पर काम जरूर करते हैं, वर्क डन को पूरा करते हैं। इसीलिए ये बाकी चीजें इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती जितना ये मैटर करता है कि एट द एंड ऑफ द डे तुमने वर्क कितना डन किया है। इसीलिए ऑलवेज फोकस ऑन वर्क डन। वाई डू आई साउंड लाइक श्वेताब गंगवार? बाकी मेरी बात माननी तो मान लो, अदरवाइज ये लेमन है कोने में, चूस लो। आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग को बात करने के लिए, तो चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, एज यूजुअल टू सी एवरीवन, जागते रहो। वाह।